Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 8, projection of a side of a triangle, grade 10th. Today we are going to solve the last question of exercise 8.2. Let's move towards the light board. Exercise 8.2, question number 3 we are going to prove today. So basically we are going to prove this equation. हमें इस इक्वेशन को यहाँ पे करना है प्रूव. इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ac² प्लस bd² इक्वल्स टू 2 इंटू ab² प्लस bc². तो हमें इसको प्रूव करना है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, और इस इक्वेशन को बेसिकली प्रूव करने के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपने प्रीवियस थ्योरम्स को. तो वो कौन कौन से थ्योरम्स मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2. थ्योरम नंबर 1 में हमने बात की थी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की, और थ्योरम नंबर 2 में हमने बात की थी एक्यूट ट्रायंगल की. तो देखते हैं हमारी जो गिवन ट्रायंगल है उसके अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से इसको लेकर चल सकते हैं. अब गिवन हमें इंफॉर्मेशन क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD. ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इट्स गिवन टू अस. प्रूव दैट दिस इक्वेशन. हमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम में हमने इस इक्वेशन को करना है प्रूफ. तो मैंने क्या किया है स्टूडेंट, BD और AC शो कर रहे हैं इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को. इन डायगोनल्स को कर दिया है यहाँ पर ड्रॉ. तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई है फिगर. अब देखें यहाँ पे DM और CN जो है वो मैंने किस तरीके से और क्यों ड्रॉ किया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. स्टूडेंट आप इस पार्ट देखें, जैसे ही हमने डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं, हमें पता है जैसे ही हम पैरेललोग्राम में डायगोनल्स को करते हैं ड्रॉ, हमारे पास आ जाते हैं ट्रायंगल्स. तो हम ट्रायंगल्स को यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं. तो एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ABC और एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ABD, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी. तो ABC ट्रायंगल में स्टूडेंट देखें कि जो एंगल बी वर्टेक्स पे जो हमारा कंप्लीट एंगल है वो है ऑब्ट्यूज. अगर ये ऑब्ट्यूज है तो मैं इस पे अपने थ्योरम 1 की स्टेटमेंट कर सकती हूँ अप्लाई. और थ्योरम 1 की स्टेटमेंट अप्लाई करने के लिए मुझे चाहिए प्रोजेक्शन भी चाहिए, और प्रोजेक्शन के साथ साथ चाहिए ऑब्वियसली प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर के बगैर ड्रॉ नहीं की जा सकती. इसलिए मैंने इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर किया है ड्रॉ इस तरीके से, और ये हमारे पास BN जो है बेसिकली शो कर रही है प्रोजेक्शन को. एक चीज़. उसके बाद दूसरी हमने बात की थी, हम थ्योरम 2 को भी यूज़ करेंगे. थ्योरम 2 में हमने बात की थी एक्यूट ट्रायंगल की. तो अब आप देखें ABD में हमें जो एंगल ए वर्टेक्स पे जो एंगल कंप्लीट एंगल नज़र आ रहा है वो है एक्यूट. सो यहाँ पे हम अपने थ्योरम 2 की स्टेटमेंट को कर देंगे अप्लाई. इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं इन दोनों फिगर्स को यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ. ऑब्वियसली पेपर में आपने इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना, इतने भी आज कर दें तो वो ठीक रहेगी. तो सबसे पहले तो मैं फिगर 1 ड्रॉ करने जा रही हूँ, जिसमें हमारे पास ABC है ट्रायंगल, जस्ट लाइक दिस. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, और ABC में हमने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट आ गया है N. अब कहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल वो देखेंगे, एट B वर्टेक्स. तो यहाँ पे शो कर रहा है कि एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल. ओके. अब दूसरी फिगर को कर लेते हैं यहाँ पर ड्रॉ इसी तरीके से. तो दूसरी फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर है. Like this. This is A, this is B, this is D, and this is M here. ये इस तरीके से आ गया M. अब यहाँ पे हम एक्यूट एंगल की कहाँ पे बात कर रहे हैं, हम इस वर्टेक्स A पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास है एक्यूट एंगल. दिस इज एक्यूट एंगल. चाहे तो आप पैरेललोग्राम के साथ ही इसको सेपरेट कर सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ ट्रायंगल्स को किया है सेपरेट ताकि हम इसको अच्छे से कर सकें अंडरस्टैंड. अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दोनों फिगर्स आ चुकी हैं. इन दोनों फिगर्स को यूज़ करते हुए मैं दोनों थ्योरम्स को कर सकती हूँ अप्लाई. थ्योरम 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में उसके ऑपोजिट साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा उन दो साइड्स के स्क्वायर के जो कि कंटेन करेंगे इस ऑब्ट्यूज एंगल को. और उसके बाद हमने वर्ड पढ़ा था टुगेदर विद. टुगेदर विद का मतलब था कि हम कर रहे हैं ऐड हमने किया था 2 टाइम्स ऑफ द कंप्लीट वन लेंथ, वो हम ले लेंगे AB, और साथ हमने ले ली थी प्रोजेक्शन
समहाउ जिसमें हम लेकर चल रहे थे रेक्टेंगल के एरिया के अकॉर्डिंगली भी कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम देखते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ और लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमने समहाउ वही किया था काम कि एक अपनी लाइन साइड की पूरी लाइन सेगमेंट ले ली थी और दूसरी हमने ले ली थी प्रोजेक्शन। अब थ्योरम 2 को भी थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं रिकॉल और फिर चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। थ्योरम 2 में हमने स्टूडेंट क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक एक्यूट ट्रायंगल के बारे में। एक्यूट ट्रायंगल हमने जिस वर्टेक्स पे लिया है उसके ऑपोजिट साइड का जो हमारा लाइन सेगमेंट का स्क्वायर है वो इक्वल होगा उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, जो कि कंटेन करते हैं एक्यूट एंगल को। उसके साथ साथ हमने एक वर्ड पढ़ा डिमिनिश्ड। इसका मतलब है कि हम बात कर रहे थे किसी चीज़ के कम होने की, डिक्रीज होने की हम बात कर रहे थे, या तो हमने क्या किया था, वहाँ पे प्लस की जगह यूज़ किया था माइनस का साइन, किसके साथ, डबल के साथ, ट्वाइस के साथ, जहाँ पे हम 2 की बात कर रहे थे। आगे फर्दर हमने क्या किया था, हमने कंप्लीट लेंथ ले ली थी जो कि हम यहाँ पे ले लेंगे ए बी, और साथ हम ले लेंगे प्रोजेक्शन जो कि आ जाएगी ए एम। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करने के बाद हम आगे चलेंगे। वो ये है क्योंकि हमें पता है कि बी डी और ए सी हैं दोनों आपस में डायगनल्स। तो अगर ए सी और बी डी आपस में डायगनल्स हैं, इसका मतलब है कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मीन्स ए जो हमारे पास आ जाएगा सी इक्वल्स टू बी डी आ जाएगा। तो अगर हमारे पास ए सी बी डी के इक्वल आ जाएगा और हमें पता है पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स हैं स्टूडेंट वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। इस चीज़ को लेकर चलेंगे, ये दोनों इक्वल होते हैं और हमें पता है दोनों साइड्स ऑपोजिट इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल है बेसिकली डी सी के। तो अगर मैं डी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ और मैं सी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ उसकी ऑपोजिट साइड पे जो कि सेम है, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस होगा ये। इसी तरीके से हमें पता चल जाएगा ए एम जो है वो इक्वल है किसके, बी एन के। ओके इस तरीके से हमने इस चीज़ को यहाँ पे कर दिया मेंशन। अब मैं राइट कर देती हूँ कि मेरे पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। तो गिवन में तो स्टूडेंट हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसमें ए सी एंड बी डी are the diagonals हमारे पास ए सी बी डी डायगनल्स हैं। उसके अलावा क्या है, डी एम परपेंडिकुलर ओवर ए बी डी एम इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी एंड सी एन इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी प्रोड्यूस्ड। हमने ए बी को किया है प्रोड्यूस्ड, तो हमने देखा कि हमारे पास एक पॉइंट एन आया जो जिसपे सी एन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास आ गई है इंफॉर्मेशन जो कि हमें गिवन थी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हम क्योंकि राइट कर देंगे जो हमने प्रूव करना है, टू प्रूव, उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वी हैव टू प्रूव ए सी स्क्वायर प्लस बी डी square equals to 2 into AB square plus BC square। ओके अब हम मूव करते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ स्टेटमेंट्स रीजंस। ओके स्टूडेंट अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि मैंने कहा था दोनों ट्रायंगल्स को मैं बारी बारी करूंगी यूज। तो सबसे पहले जिस ट्रायंगल को मैं यूज करने जा रही हूँ ट्रायंगल है ये ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट मैंने रखा है बी को दरमियान में। बी को दरमियान में रखने का मतलब ये है कि मैं शो कर रही हूँ कि जो बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो है ऑब्ट्यूज। तो अगर ये ऑब्ट्यूज है तो यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट को करने जा रही हूँ अप्लाई, और यहाँ पे करूँगी उससे राइट। अब वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द सम of the line segment containing the angle B vertex, so it becomes AB square plus BC square plus together with
means we have to add the twice of the line segment, the whole line segment AB and the BN. So this is AB line segment and next one will be BN. ये इस तरीके से हमारे पास आ गई एक इक्वेशन. इस इक्वेशन को मैं मेंशन कर दूंगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब हम रीजन में लिख देंगे थ्योरम कौन सा यूज किया है, थ्योरम 1 की स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर किया है यूज. ओके, अब नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ चलते हैं. इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए बी ए डी और डी ए बी, तो हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं एंगल डी ए बी. तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या शो करना चाह रही हूँ, मैंने रखा है ए को मिड में. इट मीन्स आई एम ट्राइंग टू शो दैट द एंगल विच इज एक्यूट एट वर्टेक्स ए. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इज एक्यूट, और जैसे ही हमें पता चला वो एक्यूट है और वो एक्यूट एक ट्रायंगल है, तो मैं अपने सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट को यहाँ पर कर सकती हूँ अप्लाई. उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर, ये लाइन सेगमेंट का स्क्वायर इक्वल होगा जो दोनों के सम के स्क्वायर जो कि कंटेन करते हैं एक्यूट एंगल को, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस. ओके, यहाँ पे थोड़ी सी हम करेक्शन करते चलें कि यहाँ पे हमारे पास प्लस नहीं है, माइनस है. क्यों, हमने वर्ड पढ़ा था डिमिनिश अपने स्टेटमेंट में, जिसमें हमने देखा था उसका मतलब है कि हम यूज़ कर रहे हैं अपने सब्ट्रैक्शन के साइन को. 2 इंटू, अब देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, लाइन सेगमेंट आ जाएगी ए बी कंप्लीट और साथ ही साथ आ जाएगी प्रोजेक्शन ए एम. अब स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया था कि ए एम और बी एन क्या है, आपस में इक्वल हैं. दोनों ही प्रोजेक्शन है, दोनों प्रोजेक्शन है किसकी. अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए डी और सी बी क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, वी नो दैट. तो अगर ये और ये इक्वल हैं तो इसकी प्रोजेक्शन है ए एम और इसकी प्रोजेक्शन है बी एम. तो अगर दोनों इक्वल हैं तो उनकी ऑब्वियसली प्रोजेक्शन भी होगी सेम. स्टूडेंट, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं सेम बॉटल्स को साथ रख दूं, उसके बाद मैं उन दोनों के शैडो की बात करूं, उनकी प्रोजेक्शन की बात करूं, तो उनका एक का शैडो किसी और साइज़ का और एक का शैडो किसी और साइज़ का हो, ये पॉसिबल नहीं है. यही रीज़न है कि हमारे पास जो प्रोजेक्शन है ए एम वो है ए डी की प्रोजेक्शन और जो बी एन है वो है सी बी की प्रोजेक्शन बेसिकली. तो दोनों क्योंकि सेम है लाइन सेगमेंट, तो इनकी प्रोजेक्शन भी क्या होंगी, उनकी लेंथ होगी सेम. इसलिए मैंने अब क्या लिखने जा रही हूँ, मैं एम की जगह यहाँ पे लिख सकती हूँ बी एन. इसमें थोड़ा सा इस तरीके से हम चेंज करेंगे और राइट कर देंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी एंड बी एन. इसे मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 2. स्टेटमेंट हमने किसकी यूज की, किस थ्योरम की, थ्योरम 2. थ्योरम 2 की यहाँ पे हमने किया स्टेटमेंट को यूज़. अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इस चीज़ को समझें. अब देखें, मैंने आपको कहा था कि हम इन दोनों को यूज़ करेंगे. इन दोनों को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उससे देखेंगे. अगर देखें हमें क्या ए सी और बी डी हो रहे हैं ऐड, तो यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 की इस साइड पे ए सी और इस साइड पे क्या है बी डी. इट मीन्स वी हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशंस. तो हमें यहाँ से इस चीज़ का समझ में आ गया कि जो दो हमने इक्वेशन बनाई है इनको हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं ऐड. Okay, so I'm going to add the both equations. So it becomes, add होने के बाद ये क्या बन जाएगा, AC square plus BD square equals to AB square. अब स्टूडेंट जो सेम मैं साथ साथ ही एक साथ ही लिख रही हूँ ताकि हमें उसे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो. BC square प्लस ए डी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 ए बी बी एन.
AB and BN, and the next one is -2, this is also AB, और हमने देखा कि हमने AM की जगह किस तरीके से BN को राइट किया था, अगर दोनों ही प्रोजेक्शन है सेम साइड्स की, तो दोनों सेम साइड्स की प्रोजेक्शन है तो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, अब यहाँ पे रीजन मेंशन कर देते हैं कि हमने क्या किया है स्टेप पे। वी हैव ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2। ओके, ये साइड तो हमारे पास एग्जैक्टली वैसे ही आ गई जैसे कि हमें रिक्वायर्ड था। दिस इज C प्लस BD इक्वल्स टू AB square it becomes 2AB square, BC plus AD square, BC square plus AD square। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है और दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गई और ये आ गई हमारे पास इस तरीके से। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि हमारे पास 2 जो मल्टीप्लाई करे थे वो AB के साथ भी आ गया, तो हमें BC के साथ भी क्या चाहिए, 2 ही चाहिए। इट मीन्स 2 तब तक नहीं आएगा जब तक BC हमारे पास डबल नहीं होगा। सेम चीज़ अगर हमारे पास डबल हो तो हम उसको ऐड करके 2 के साथ राइट कर सकते हैं। क्या मतलब इस चीज़ का, अगर x प्लस एक्स लिखूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे किसके इक्वल होगा, 2x के। इसी तरीके से अगर मेरे पास BC प्लस BC होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2BC। इट मीन्स मुझे सिर्फ एक BC स्क्वायर, हम ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए। तो किसी तरीके से हमें AD को भी चेंज करना पड़ेगा BC में, हमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि BC और AD क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, तो वो क्या होंगे, आपस में होंगे इक्वल। इस चीज़ का हमें ऑलरेडी पता है। और ये मैं यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते भी आए हैं कि ये दोनों साइड्स हैं ऑपोजिट, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों साइड्स हैं ऑपोजिट और ये दोनों क्या हैं, इक्वल भी हैं और हैं पैरेलल। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस AD की जगह BC राइट कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यही राइट करूँगी, AB स्क्वायर प्लस दिस इज BC एंड दिस इज ऑल्सो बिकम BC। तो जब ये BC आ जाएगा तो ये 2BC हो जाएगा। रीजन में हम लिख देंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम लिया हमने, ABCD। ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है तो इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। यहाँ पे हम स्क्वायर इसका मेंशन कर देते हैं इस तरीके से। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली स्टूडेंट वो रिजल्ट आ जाएगा जो कि हम करना चाह रहे थे, प्रूव। लाइक दिस बिकम 2 into AB प्लस 2 into BC स्क्वायर। तो अब सिर्फ एक कमी है जो कि हम वो कब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जब अगर मैं इन दोनों में से ले लूँ 2 को कॉमन, तब एग्जैक्ट वैसा बन जाएगा जैसा कि हमें रिक्वायर्ड था। ऐसे रहने दें या हम इसको यहाँ पे इस जगह पे कर लेते हैं मेंशन, इस तरीके से मैं लिख दूँ, ये आ जाएगा। इसको हम राइट कर देते हैं इन दोनों को कॉमन लेकर, 2 कॉमन आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, AB square plus BC square and that's it। यही हमने करना था इस क्वेश्चन में प्रूफ। और हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने किस तरीके से 2 स्टेटमेंट्स को यूज़ किया है, थ्योरम्स को, और इसको किया है प्रूफ। आई होप कि जिस तरीके से हमने इन दोनों स्टेटमेंट को यूज़ किया है कि सारे स्टेप आपको क्लियर हो चुके हैं। यस स्टूडेंट, आई होप जो हमने क्वेश्चन किया है वो आपको क्लियर है, और इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारे पास हमने कर चुके हैं पहले ही, उनकी भी प्रैक्टिस करें और इस क्वेश्चन की भी करें प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।